तो आज हम बात कर रहे हैं मैनिपुलेशन यानी हेर फेर के एक एक ऐसे पहलू पर जो अक्सर शायद नज़रअंदाज हो जाता है, लेकिन ये है बहुत शक्तिशाली। लगातार आलोचना ये सिर्फ मतलब राय देना नहीं है, ये किसी के आत्मविश्वास को धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे कमज़ोर करने का एक तरीका हो सकता है। हमारे पास जो सामग्री है वो इसी मनोवैज्ञानिक दांव पींच की पड़ताल करती है। तो चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ आलोचना का मतलब वो जो एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होता है ना, उससे एकदम अलग है। सामग्री के हिसाब से देखें तो ये लगातार नकारात्मक टिप्पणियां करने की एक सोची समझी रणनीति है, जिसका असली मकसद सामने वाले के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना है, उसे कमज़ोर महसूस कराना है, ताकि शायद उसे नियंत्रित किया जा सके। मतलब इसका इरादा सुधारना नहीं, तोड़ना होता है। अच्छा, और विश्लेषण में ये बात भी आती है कि इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। जैसे शायद सबसे आम तो नियंत्रण वाली बात है, कंट्रोल हासिल करने की कोशिश। मतलब सामने वाले को उसकी काबिलियत पर ही शक करवा दो, है ना? बिल्कुल, नियंत्रण एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। और साथ ही एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू भी है, प्रोजेक्शन। मतलब जब आलोचक अनजाने में हो या जानबूझकर अपनी ही असुरक्षाओं या कमियों को दूसरे व्यक्ति पर थोपने लगता है, उन्हीं कमियों को वो दूसरे में देखता है और फिर आलोचना करता है। ये एक तरह से अपनी खामियों से ध्यान हटाने का तरीका भी बन जाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ कंट्रोल या अपनी असुरक्षा छुपाना नहीं है। सामग्री में वो वर्चस्व, मतलब खुद को सुपीरियर दिखाने की जो प्रवृत्ति होती है, उसका भी जिक्र है। और हाँ, ईर्ष्या, जलसी, दूसरों की सफलता को कम आंकने के लिए आलोचना का इस्तेमाल करना। ये जानना दिलचस्प है कि आखिर ये तरीका इतना कारगर क्यों होता है, काम क्यों कर जाता है ये? कहीं दूसरों से स्वीकृति चाहिए होती है, एक्सेप्टेंस। तो जब कोई ये लगातार हमारी कमियां निकालता रहता है, बार बार टोकता है, तो धीरे धीरे हमें भी शायद ये यकीन होने लगता है कि हम में कुछ गड़बड़ है, कि हम शायद सच में उतने काबिल नहीं हैं। इससे क्या होता है, हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है और हम उस आलोचना करने वाले पर भावनात्मक रूप से ज्यादा निर्भर हो सकते हैं, और फिर उनके लिए हमें प्रभावित करना या कह सकते हैं मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है। सामग्री में कुछ उदाहरण भी दिए हैं जो सुनने में बहुत आम लग सकते हैं, रोजमर्रा की बातें, लेकिन उनका असर काफी गहरा होता है। जैसे किसी को बार बार कहना, तुम हमेशा चीजें गड़बड़ क्यों कर देते हो, या फिर तुमसे तो कोई काम ढंग से होता ही नहीं। बिल्कुल। और तुलना करना वो भी इसी का हिस्सा है। जैसे कहना, तुम फलाने व्यक्ति जैसे क्यों नहीं बन सकते, या उनकी तरह क्यों नहीं करते। या फिर आप कुछ कर लें और कोई बीच में टोक कर कहे, अरे हटो, इसे ऐसे नहीं करते, मुझे करने दो। ये बातें सीधे सीधे सामने वाले की क्षमता पर, उसकी काबिलियत पर सवाल उठाती हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे ये आम सी लगने वाली बातें भी धीरे धीरे कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो फिर अगर कोई इस तरह की लगातार आलोचना का सामना कर रहा हो, तो बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं? इन दस्तावेजों में कुछ सुझाव भी दिए गए हैं शायद। हाँ, कुछ रणनीतियां बताई गई हैं। सबसे पहले तो अपने आत्ममूल्य को पहचानना और उस पर टिके रहना। अपनी ताकतों को, अपनी जो उपलब्धियां हैं, छोटी ही सही, उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, एक बाहरी नज़रिया लेना। मतलब किसी भरोसेमंद दोस्त से या परिवार के सदस्य से बात करना, जो शायद आपको एक ज़्यादा निष्पक्ष, ऑब्जेक्टिव राय दे सके। और सीमाएं तय करना, बाउंड्री सेट करना, इसका जिक्र भी है ना? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। स्पष्ट रूप से ये बताना कि भाई लगातार नकारात्मकता या इस तरह की अनुचित आलोचना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये कहना मुश्किल हो सकता है कई बार, पर ये ज़रूरी है। और अगर स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाए और सामने वाला बदलने को तैयार ही ना हो, तो उस व्यक्ति से थोड़ी दूरी बनाना, ये बातचीत सीमित करना भी एक विकल्प हो सकता है, जैसा कि सामग्री में सुझाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि सामग्री में सिर्फ बचाव के तरीके ही नहीं बताए गए हैं, बल्कि शैक्षिक उद्देश्य से यह भी समझाया गया है कि आलोचना को एक हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे शब्दों का सावधानी से चुनाव करना या चिंता जताने का दिखावा करना। लेकिन साथ ही एक बड़ी चेतावनी भी दी गई है। हाँ, और वो चेतावनी बहुत बहुत अहम है। सामग्री ये बिल्कुल साफ करती है कि इस तरह की जो तोड़फोड़ करने वाली आलोचना है, वो रिश्तों को स्थायी रूप से बर्बाद कर सकती है, परमानेंट डैमेज। कोई भी स्वस्थ रिश्ता जो होता है, वो विश्वास और आपसी सम्मान पर बनता है ना? और ये रणनीति सीधे उसी बुनियाद पर हमला करती है, तो लंबे समय में ये दोनों पक्षों के लिए हानिकारक है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मुख्य बात यह है कि लगातार होने वाली आलोचना को पहचानना जरूरी है।
ये हमेशा सिर्फ एक प्रतिक्रिया या फीडबैक नहीं होती। ये भावनात्मक हेरफेर का एक तरीका भी हो सकती है और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और यहाँ एक गहरा सवाल उठता है जिस पर शायद सोचने की जरूरत है कि कोई व्यक्ति कैसे तय करे, कैसे समझे कि कब प्रतिक्रिया वाकई में सुधार लाने वाली है, मतलब रचनात्मक है, और कब वो एक महीन रेखा पार करके आत्मविश्वास तोड़ने वाली, नुकसान पहुंचाने वाली आलोचना बन गई है। इस अंतर को समझना शायद यही सबसे बड़ी चुनौती है।